दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे। उनके एक शिष्य ने पूछा, तथागत, मैं क्या करूं? मेरा मन कहीं लगता नहीं है। मैं तो मेरा मन को शांत करना चाहता हूँ। मैं मन को एकांत करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन कहीं लगता नहीं। मेरा मन कभी शांत होता ही नहीं और समय भटकता ही रहता है। ओ गुरुदेव, आप कुछ बताइए कि मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने उस शिष्य की सारी बातें सुनी और कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसके बाद तुम्हारे सभी प्रश्न के जवाब तुम्हें मिल जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा, एक बार एक गुरु अपने शिष्य को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तो अभी एक शिष्य ने गुरु जी से प्रश्न किया कि गुरु जी, पिछले कई दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न चलती आ रही है गुरुजी, लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। क्या मैं आपको इस प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य ने कहा, जैसे हम सब खाना खाते हैं तो हम सब की भूख मिट जाते हैं, लेकिन ये ध्यान के संदर्भ में क्यों नहीं होता है? हम जो ध्यान करते हैं, आप जैसे बताते हैं, हम सब कई तरह की ध्यान करते हैं, ये ध्यान के साथ क्यों नहीं होता? जैसे कोई पहले कोई बाद में उस ध्यान को उपलब्ध होता है और कोई तो पूरी ज़िंदगी में ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाता। जैसे खाना खाने के बाद सबको भूख मिट जाता है, ठीक है, वैसे ही ध्यान से ही हम सबका मन शांत हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर क्यों? गुरु जी ने कहा, कल गांव के सबसे बड़े सेठ के घर मुझे खाने के लिए बुलाया गया है। तुम सब भी मेरे साथ वहां चलना। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए। अगले दिन दोनों गुरु और शिष्य सेठ के घर खाने के लिए पहुंच गए। उस सेठ की पत्नी ने उससे भोजन के लिए बुलाया था। उन गुरु और शिष्यों के साथ सेठ भी भोजन के लिए बैठ गए। जैसे ही सेठ भोजन का पहला निवाला अपने मुंह से डालते हैं, भोजन की थाली के उठाकर दूर फेंक देता है और अपनी नौकरों पर चिल्लाते हुए कहता है कि कैसा बेकार खाना बनाया है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। तुरंत जाओ, मेरे लिए दूसरा भोजन बना कर लाओ। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। सेठ की पत्नी उन दोनों गुरु और शिष्यों से माफ़ी मांगती है और उसे बड़े प्रेम से भोजन परोसते हैं। दोनों भोजन करते हैं। अंत में गुरुजी 2 रोटियां अपनी थाली में छोड़ देते और सेठ की पत्नी को कहते हैं कि बेटी, तुम इन दोनों रोटियों को एक कपड़े में बांध कर दे सकते हो क्या? सेठ की पत्नी ने उस 2 रोटियों को एक कपड़े में बांध कर गुरुजी को दे देते और गुरु और शिष्य वहाँ से निकल जाते। रास्ते में गुरुजी ने शिष्यों से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था। गुरुजी ने कहा, बस स्वादिष्ट? इसके आगे तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इसके आगे और क्या लग सकता है? भोजन स्वादिष्ट था, उसे मेरा पेट भर गया, और इसके आगे क्या अच्छा लगता है? तभी गुरुजी ने शिष्यों से पूछा, जब स्वादिष्ट था तो उस सेठ को भी अच्छा लगना चाहिए था, लेकिन उसे तो अच्छा नहीं लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तब शिष्य ने कहा कि गुरुजी, ये बात तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रही है। ये भोजन तो अच्छा था, लेकिन पता नहीं फिर भी उस सेठ को अच्छा क्यों नहीं लगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताइए। गुरुजी ने कहा, मैं बताऊंगा, अभी तुम मेरे साथ चुपचाप चलो। चलते चलते गुरु और शिष्य बहुत आगे तक आ गए। फिर शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो हमारा आश्रम का रास्ता नहीं है। गुरुजी ने कहा, तुम बस चलते रहो। वो दोनों गुरु और शिष्य बहुत दूर चलने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ एक पतला सा आदमी आकर गुरुजी के पैर में गिर गया और कहने लगा, हे महात्मा, मेरी मदद करो। मैं पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दो।
गुरु ने उस आदमी को उस पेड़ के नीचे बैठाया और वो 2 रोटियां थी। रोटी देखते ही उस भूखे इंसान की आंखों में चमक आ गई। उसने रोटी खाना शुरू किया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो रोता जा रहा था, खाना खाता जा रहा था, साथ ही अपनी दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर कुछ इशारा कर रहा था। शायद वो अनंत सत्य को धन्यवाद दे रहा था। ये रोटी देकर तूने मुझे आज मेरा प्राण बचाया। रोटियाँ खाने के बाद उसने गुरुजी को धन्यवाद किया और वहाँ से जाने लगा। तभी गुरुजी ने उसे रोककर पूछा कि रोटियों की स्वाद कैसा था। उसने कहा स्वाद तो था ही नहीं, लेकिन भगवान थे उस रोटियों में, परमात्मा थे उस रोटियों में, अमृत था इन रोटियों में। इतना कहकर वो गरीब इंसान वहाँ से जाने लगा। उसके जाते ही गुरु शिष्यों से समझाते हुए कहा, देखो भोजन एक ही था, लेकिन उस सेठ के जरा से भी स्वाद नहीं आया। तुम्हें इसमें स्वाद आता है, लेकिन इस भूखे इंसान को स्वाद नहीं आता, बल्कि जीवन, परमात्मा और अमृत नजर आता है। इससे समझा जाता है कि भोजन और इंसान की संतोष में कितना अंतर है। सेठ को उस भोजन में बिल्कुल संतुष्ट नहीं आया। तुम्हें थोड़ी सी संतुष्टि मिली, लेकिन वो गरीब और भूखे इंसान को अनंत संतुष्टि मिली। बिल्कुल ऐसा ही ध्यान के संदर्भ में होता है। जिसकी जितनी बड़ी चाहत होती है, जिसको जितना ज़्यादा प्यास होती है, वो उतना ही जल्दी अपना रास्ता बना लेता है। इस इंसान के अंदर ध्यान की जितनी बड़ी प्यास होती है, वो उतना ही जल्दी ध्यान को प्राप्त कर लेता है। वो शिष्य अब अपने गुरु की बात समझ चुका था और उसे अपने सारे प्रश्न के उत्तर मिल चुके थे। गौतम बुद्ध अपनी कहानी को समाप्त करके अपने शिष्य से कहा, अब उस गुरु के शिष्य को तो उत्तर मिल गया, लेकिन तुम्हारा उत्तर तुम्हें अभी तक नहीं मिला। मन क्यों नहीं लगता? तो सबसे पहले तुम्हें समझो, जो लग जाता है वो मन नहीं है, क्योंकि मन का काम है भटकना। खासकर कोई वस्तु हमारे पास अधिक मात्रा में होती है तो मन उस वस्तु से उड़ जाता है और उसे दूर भागना लगता है। जैसे उस सेठ का मन भोजन से भाग रहा था। अगर कोई वस्तु अधिक मात्रा में है तो ये मन उस वस्तु से थोड़ा लगाव तो रख ही लेता है। जैसा उस गुरु के शिष्य को भोजन से थोड़ा बहुत लगाव था, लेकिन कोई वस्तु आपके पास कम मात्रा में हो या फिर है ही नहीं, तो ये मन उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और उस वस्तु को हर हाल में पाना चाहता है। लेकिन जब हमारे बात प्राण पे आ जाए, जैसे उस गरीब के लिए उस 2 रोटियां, तो हमारा मन गायब हो जाता है वहाँ से। इसी स्थिति में मन का कोई अस्थि ही नहीं रह जाता। फिर हम भोजन का प्रकार या स्वाद नहीं देखते। जो हमें मिल जाता है हमें उसे ही खा लेते हैं। फिर स्वाद की कोई चीज़ ही नहीं रहती। जो हम खाते हैं हमारे प्राण उसे अंदर तक स्वीकार कर लेता है। फिर वो भोजन कैसा भी हो, हमें उसमें रस आने लगता है। ये बस तब होता है मन जैसा कुछ नहीं रहता। हम अपने मन को बहुत अधिक लगाने की कोशिश करते हैं। कोई उसे पढ़ाई में लगाने की कोशिश करता है तो कोई अपने उसे दूसरी काम में लगाने की कोशिश करता है। लेकिन तुम तो ये देखा ही होगा कि मन कहीं नहीं लगता, क्योंकि मन का काम लगना नहीं बल्कि काम इसका भागना ही है। और ये मन लगातार भागता ही रहता है। जो हमारे पास नहीं है उसे पाना चाहता है, और जो हमारे पास है उसे दूर जाना चाहता है। और जब कोई वस्तु या इंसान उसे दूर चला जाता है तो फिर उसे ही पाना चाहता है। ये लगातार हमें सिर्फ भगाता रहता है, क्योंकि यही उसकी मूल प्रवृत्ति है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, अगर मन का काम भागना ही है तो हम सारी उम्र बस भागते रहेंगे। क्या हम कभी इस अनंत शांति का अनुभव नहीं करेंगे?
अगर जीवन को ध्यान से देखा जाए, जीवन ऐसा ही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ भागता रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी रह जाते हैं जो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से बाहर निकल आते हैं। वो भागना बंद कर देते हैं क्योंकि वो जीवन की सच्चाई को समझ चुके होते हैं। इसलिए वो व्यर्थ की चिंता के पीछे भागना बंद कर देते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं फिर चीज़ें उसके पीछे भागते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि आप अपने मन के अंदर शांति कैसे ला सकते हैं। तो बस इस सारे प्रश्नों का सिर्फ एक ही उत्तर है, वो है ध्यान। ध्यान एकाग्रता लाता है लेकिन मन विचलित करता है, लेकिन ध्यान ठहराव लाता है। जब माली बागवानी करता है उसमें वो खो जाता है। वो अपने प्राणों से पौधों को पानी देने का आनंद लेता है। उसमें उसकी रुचि है और यही उसकी प्रवृत्ति है। उसी काम में उस मालिक का ध्यान है। जो व्यक्ति असल में जो है, अगर वो वही होने लगे तो उसके जीवन में ध्यान इकट्ठा होने लगता है और वो एकाग्र होने लगता है। अगर जो व्यक्ति जैसा है ही नहीं, अगर वो वैसा बनने की कोशिश करता है, उसकी एकाग्रता नष्ट होने लगता है। वो भागना शुरू करता है। वो जब सब कुछ पा भी लेता है तभी उसका मन भी यही कहता है कुछ तो रह गया। लेकिन जिस काम में आपको ध्यान मिल जाए, एकाग्रता मिल जाए, उसी काम को करके आप पूर्ण हो सकते हैं।